बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं MTI 304 स्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 10 के साथ। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों में शेयर करें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट कोप्लानर फोर्सेस। ठीक है, इसमें देखें कि कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक तो इस्तेमाल हुआ है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है कि यहाँ पे फोर्सेस हमारे पास 2 या 3 या 4, 2 या 2 से ज़्यादा होंगी। ठीक है, कंकरेंट कौन सी होती हैं ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट सेम पॉइंट से गुजरे, तमाम फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सिर्फ एक पॉइंट से गुजरे तो उनको कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। कोप्लेनर फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो एक ही प्लेन में वाक़या हों। ये अभी देखें कि ये फोर्सेस जो हैं वो कंकरेंट भी हैं, कोप्लेनर भी हैं और सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी है, क्योंकि इसमें एक या एक से दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस हैं। और कोप्लेनर कैसे हैं कि ये एक्स और वाई प्लेन में है, सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में, किसी और दूसरे प्लेन में नहीं है। तीसरा, ये कंकरेंट कैसे हैं कि इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन सारे ओरिजिन से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास F1, F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन अप टू Fn फोर्सेस हैं। तो हमने इनको ऐड अप कैसे करना है, इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है, ये हमारा मेन टास्क है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो फोर्सेस का हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा ना, जब हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, तो हमारे पास क्या होगा कि एक एक्स कंपोनेंट हर फोर्स का आएगा, एक वाई कंपोनेंट आएगा। तो जितनी भी फोर्सेस हैं हम उनके जो एक्स कंपोनेंट होंगे ना उनको ऐड अप कर देंगे। ठीक है, सारी फोर्सेस, जिस तरह ये F1 है इसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने रिजॉल्व की हुई हैं ये वाली फोर्सेस, इस तरह करके, इस तरह। ठीक है, ये वाली, तो ये इस तरह। ठीक है, इस तरह करके। तो F1 जो है उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। तो आर एक्स, ठीक है, आर एक्स में हमने सारे जो एक्स कंपोनेंट्स होंगे ना फोर्सेस के, तमाम फोर्सेस के जो एक्स कंपोनेंट होंगे हमने आर एक्स में उनको सब में जमा, उनको सबको जमा कर देना है। ठीक है, यानी ये देखें F1 है, इसका एक्स कंपोनेंट F1x है हमारे पास। ये F2 है, इसका एक्स कंपोनेंट F2x है। F3 है, F3x प्लस सो ऑन Fn का Fnx होगा। और ये सारा सम जो है वो किसके बराबर होगा? Rx, यानी कि रिजल्टेंट इन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, फोर्सेस का रिजल्टेंट इन एक्सट्रैक्शन वो हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब चलते हैं वाई कंपोनेंट की तरफ। जाहिर बात है कि हर फोर्स का एक एक्स कंपोनेंट है तो दूसरा वाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे? आर वाई। ठीक है, रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन, तमाम फोर्सेस के जो वाई कंपोनेंट होंगे, F1 का F1y, F2 का F2y, F3 का F3y प्लस एंड सो ऑन Fn का Fny, ये सारे जो वाई कंपोनेंट्स होंगे हम उनको ऐड करके किसके बराबर होंगे? ये रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, हमने दो रिजल्टेंट सबसे पहले फाइंड करने, एक एक्स डायरेक्शन में, उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर देना। आर वाई फाइंड करेंगे, इसका क्या मतलब होगा कि सारी फोर्सेस के जो वाई कंपोनेंट हो गए उनको ऐड कर देना। ठीक है, और हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो हमारे पास होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फिसागोरस के कानून से लिया है। ठीक है, वो कैसे लिया है ये देखें। अगर ये साइड हमारी आर एक्स है, एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे जो रिजल्टेंट है, ये हमारा वाई एक्सिस पे रिजल्टेंट है, तो ये हमारा जो है वो टोटल रिजल्टेंट बनेगा। तो फिसागोरस के कानून के मुताबिक इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के बराबर है। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से आर किसके बराबर आ गया? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। तो यहाँ से टैन थीटा हमारा किसके बराबर आ गया? ये यहाँ पे हमारा थीटा है, तो टैन थीटा किसके बराबर होता है? अमूद बटा कायदा। तो अमूद हमारा ये है आर वाई, तो कायदा हमारा आर एक्स है, तो ये हमने ये नीचे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से थीटा हो गया टैन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ठीक है, तो थीटा इज द एंगल दैट रिजल्टेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस। थीटा वो एंगल है जो कि हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। ठीक है, थीटा वो एंगल होगा जो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारी एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस शोन इन द फिगर। ठीक है, इसमें मैं आपको एक जो है वो कुलिया बताऊंगा, आपने सिर्फ उसी पे अमल करना है, ज़्यादा साइंस इसकी समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक फोर्स है एक्स एक्सिस पे जिसकी मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन, एक फोर्स है 5 न्यूटन जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 30 डिग्री।
और इस फोर्स का वाई एक्सिस के साथ, ज़ाहिर बात है जब ये एंगल 30 डिग्री होगा तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 30 आ गया, तो यहाँ से आगे 60 डिग्री हो गया। एक फोर्स है 2 न्यूटन की, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। एक फोर्स है हमारे पास 4 न्यूटन की, ठीक है, इसका एंगल अब हमने क्या करना है कि ये देखें यहाँ तक 90 डिग्री होता है, उससे आगे 180 डिग्री, फिर उससे आगे 270 डिग्री, ठीक है, फिर उससे आगे 360 आ जाता है, तो 0 आ जाता है, ठीक है। ये हमने एक पूरे चक्कर में हमारे पास 360 डिग्री होते हैं, तो 360 पे जाके हमारे पास दोबारा 0 आ जाता है, सही है। हमने अब इसमें क्या देखना है कि जितनी भी फोर्सेस है ना, उनका हमने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा ना, हमने भाई उसको देखना है, सिर्फ हमारा ये काम है। तो जब हमने एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट होगा ना, जिसको हमने आर एक्स बोला है, या सिंपल एक्स भी हम लिखेंगे सिर्फ, तो जब हमने आर एक्स या एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो भाई सब में एंगल के साथ जो है वो कॉज लगाना है। आंखें बंद करके आपने सब के साथ जब एक्स एक्सिस वाला रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, हमने उसके साथ कॉज लगाना है एंगल के साथ, बस ये आप याद रख लें। दूसरा हमने क्या करना है कि इस तरह एक साइड से चलना है, सारी फोर्सेस को देखते जाना है कि उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, वो हमने साथ कॉज के साथ वो एंगल लगाते जाना है, दरमियान में प्लस डालते जाना है हर फोर्स के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ। तो एक्स एक्सिस में हम अब चेक करते हैं, प्लस करते हैं कि क्या क्या फोर्सेस हैं हमारे पास। ये देखें, सबसे पहली हमारी फोर्स तो पड़ी ही एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 0 डिग्री है, तो हमने 8 न्यूटन का जो फोर्स था उसका एंगल cos 0 डिग्री कर दिया। अगली फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन की, ठीक है, हमने एक तरतीब में चलते जाना है, ठीक है। तो 5 न्यूटन की का एंगल उसने हमारे साथ cos एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल दिया था वो 30 डिग्री दिया, तो ये मैंने 5 cos 30 डिग्री लिख दिया। अब हम चलते हैं 2 न्यूटन की फोर्स के साथ, 2 हमने लिखा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 न्यूटन फोर्स, यहाँ से एक्स एक्सिस से लेकर ये 2 न्यूटन की फोर्स है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, ये सारा एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हमने 2 cos 90 डिग्री प्लस 4 इंटू cos। अब बारी आती है ये वाली 4 न्यूटन वाली, ये फोर्स जो है, ठीक है, हमने इस तरफ को नहीं मुड़ना, हमने चलना है तो इस चक्कर में चलना है, ठीक है, यहाँ पे चलना है, इसी सिमत में चलना है। अब यहाँ पे पहुँच गए थे हमने 90 डिग्री, तो जब मज़ीद यहाँ पे आए तो हमारा 180 यहाँ पे होता है ये वाला, तो जब मज़ीद यहाँ से निकल कर ये 4 न्यूटन तक आए तो हमारा 270 आ गया, ठीक है। तो हमने 4 cos इंटू 270 लिख दिया, ठीक है। ये मेरा भाई ये इसकी कानून था कि एक्स एक्सिस में आपने सब के साथ कॉज लगा देना है, एक सिरे से आपने शुरू करना है फोर्सेस को चेक करते हुए, जो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो आपने कॉज के साथ लिखते जाना है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका सम क्या होता है कि एक्स इज इक्वल टू 8 cos 0 डिग्री 1 प्लस 5 cos 30 डिग्री ये आ गया, प्लस 2 हमारे पास cos 90 डिग्री 0 प्लस 4 cos 270 डिग्री 0। ये आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेने, मैंने चेक किए हुए हैं। तो ये 8 प्लस जब इसको मल्टीप्लाई किया 4.33, ये दोनों 0 हो गए, तो ये जब ऐड हो के 12.33 न्यूटन आ गया, यानी कि एक्स एक्सिस में जो रिजल्टेंट है वो हमारा ये आया। अब चलते हैं भाई वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस में आपने सिंपल क्या करना है कि कॉस की जगह पे आपने 90, कॉस की जगह पे साइन कर देना है, बाकी सारे एंगल सेम रहेंगे, फोर्सेस सेम रहेंगी। ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, कॉस की जगह पे हमने साइन लगा दिया। ये देखें 0 डिग्री था 0 डिग्री, 5 की जगह 5, कॉस की जगह साइन, 30 की जगह 30 आ गया, ठीक है, 30 डिग्री। 2 साइन, कॉस की जगह पे साइन, 2 की जगह 2, 90 90 आ गया, प्लस 4 साइन 270 270, ठीक है। यानी कि वाई एक्सिस के लिए आपने साइन इस्तेमाल करना है, एक्स एक्सिस के लिए कॉस इस्तेमाल करना है, बस ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा वाई किसके बराबर आ गया, 8 साइन 0 0 प्लस 5 साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस 2 इंटू साइन 90 1 प्लस 4 इंटू साइन 270 जो है वो -1 के बराबर होता है। इसको आप जमा तफरीक कर लें, ये 0 हो गया, ये 2.5 आ गया, ये 2 आ गया, ये -4 आ गया, तो ये इसके बराबर आ गया। अब हमने आर वाला फार्मूला लगा दें जो हमने पढ़ा है, आर एक्स स्क्वायर या आर वाई स्क्वायर वाला, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम है। इनकी कीमतें रख दें, ये कीमत रखें इसका स्क्वायर कर दें, ये कीमत रखें इसका स्क्वायर कर दें, ये जो मैंने एक्स वाई निकालना है, तो ये चीज़ आ जाएगी इनको सॉल्व करके। तो यहाँ से हमने जब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया तो ये 12.34 आ गया। अब थीटा की बारी है। थीटा हमने पढ़ा था कि tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, तो हमने आर वाई आर एक्स नहीं लिया बल्कि वाई एक्स लिया, तो वाई ऊपर आ जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा।
ठीक है। वाई हमेशा ऊपर रहता है, एक्स हमेशा नीचे रहता है, ये आपने याद रखना है जब भी थीटा कैलकुलेट करना है। tan इनवर्स 0.5 तो इसकी जगह 12.33, तो ये हमारा 2.3 है विद 8 न्यूटन। ये देखें, अब जो रिजल्टेंट है ना, ये एंगल जो थीटा आता है ना, ये वाला, ये जो थीटा आता है, ये रिजल्टेंट का एंगल होता है विद एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि ये 2.3 एंगल बनाता है कहीं पे, ये यहाँ पे इसका रिजल्टेंट बन रहा है तकरीबन 2.3 एंगल बना रहा है इसके साथ। तो एक्स एक्सिस पे 8 न्यूटन की फोर्स है ना, तो इसका मतलब है ये 8 न्यूटन की फोर्स के साथ 2.3 का एंगल बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अगली एग्जांपल पर। हम अगली एग्जांपल भी सेम है भाई, ठीक है। आपको फार्मूला हमने बता दिया बेहतरीन सा, तो वो आप देख सकते हैं। एग्जांपल 2 है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस शोन इन द फिगर। सेम हमने वही फोर्सेस हैं हमारे पास 4-5, तो हमने उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है और उनकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अच्छा, सबसे पहले के देखें कि ये एक्स एक्सिस पे तो 3 न्यूटन की फोर्स पड़ी हुई है एक्स एक्सिस पे, फिर एक हमारे पास 6 न्यूटन की फोर्स है, इसका हमारे पास एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये उन्होंने एक और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, ये हमने नहीं देखना भाई, सीधी बात है, ये नहीं देखना। ये जो इस तरह नीचे की तरफ है ना, उल्टी डायरेक्शन में, हमने इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो मैंने तीर लगाए हुए हैं ये वाले, इस डायरेक्शन में हमारा कोई काम नहीं है भाई, ये तो बस उसने शूका शाकी के लिए दे दिया। यहाँ पे 6 न्यूटन का जो फोर्स है उसका एंगल है हमारा 45 डिग्री, तो जब ये 45 डिग्री होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई 45 ही बचेगा, वैसे इसका भी कोई काम नहीं है। और एक फोर्स हमारी पड़ी है ये 5 न्यूटन की वाई एक्सिस पर, ये वाली, ठीक है। और एक फोर्स हमारी पड़ी है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे 7 न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो 180 वाली ये हमारा होता है 180। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें, अब हम ये 5 न्यूटन पे थे ना, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ ज़ाहिर बात है ये वाई पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये देखें एक फोर्स 7 न्यूटन की है, इसका 180, यहाँ पे 180 है, इसका 180 के साथ जो इस तरह एंगल है ना, इस तरह उल्ट डायरेक्शन में ये 30 डिग्री है। ये हमें ये जो उल्ट डायरेक्शन में दो एंगल दिए हुए हैं ना, ये भाई हमें थोड़ा सा सिर्फ हेल्प आउट करेंगे और इनका कोई काम नहीं है, और हमने इनको किसी काम में नहीं लाना। ठीक है, तो अब चलते हैं, और ये एक फोर्स पड़ी हुई है 5 न्यूटन की, ये देखें ये वाली। ठीक है, इसको भी हम चलेंगे, यहाँ पे 130 आ गया, ये देखें यहाँ पे 180 आ गया, यहाँ पे पहुँचे थे हम लोग। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 180 था, तो जब यहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो ये इसका यहाँ पे जो 360 है ना, यहाँ पे 360 बन जाता है, तो 30 डिग्री का तो ये यहाँ पे बना रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम 360 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो ये इसका जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ होगा ना, वो 330 होगा। यानी यहाँ से हम चलेंगे और इस तरह घूम के जब यहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो ये यहाँ पे इस फोर्स का जो एंगल होगा 5 न्यूटन वाली का, वो 330 डिग्री होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री तो बना रही है, तो हमने 30 डिग्री उसको माइनस कर देना है 360 में से, तो ये इसका एक्चुअल जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ इस तरह घूम के, वो हमारा 330 डिग्री होगा। सेम इसी तरह कि यहाँ से हम जब चलेंगे यहाँ तक, इस फोर्स तक, तो ये 180 के साथ हमारा 180 के साथ 30 का एंगल बना रही है ना, तो 180 हमारा यहाँ तक होता है, ये फोर्स यहाँ तक है, यहाँ तक, तो ये 30 का एंगल जब 180 से आप माइनस कर देंगे, तो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ तक जो हमारी जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन है ना, यहाँ तक, इसका एंगल 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एंगल समझा दिए हैं, अब हम सिर्फ कॉज और साइन लगाएंगे सबके साथ। सबसे पहले 3 न्यूटन से स्टार्ट करें, ये एक्स एक्सिस पे पड़ी है, तो इसका एंगल तो 0 हो गया। फिर चलें 6 न्यूटन की, इसका एंगल 45 डिग्री है, वो मैंने लगा दिया। फिर चलें 5 न्यूटन पे, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री है, ये वाली, तो 90 डिग्री आ गया। फिर चलें यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, फिर आगे चलें, ये हमने पढ़ा था 90 से लेकर यहाँ तक 150 डिग्री, ये हमने फाइंड कैसे किया, 180 में से ये जो एंगल इसके साथ 30 डिग्री बना रही है, 180 में से माइनस कर दें, तो ये वाला एंगल यहाँ तक आ जाएगा, तो ये 150 डिग्री आ गया। तो यहाँ से लेकर अब हम यहाँ पहुँचेंगे, तो ये 5 न्यूटन की फोर्स 330 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ तक, तो ये लगा दिया। इसको आप कैलकुलेट करें, x इज इक्वल टू 3 प्लस 4.243 प्लस 0 माइनस 6.062 प्लस 4.330। ठीक है, तो x हमारा 5.511 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं y की सिमत में। तो y की सिमत में मैंने आपको बताया कि भाई सिर्फ ने आपने कॉस की जगह पे साइन चेंज करना है, बाकी फोर्सेस भी वैसे ही आ जाएंगी। 3 साइन 0 डिग्री, 6 साइन 45 डिग्री,
5 साइन 90 डिग्री, 7 साइन 150 डिग्री प्लस 5 साइन 330 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल वही रहेगा, सिर्फ कॉज की जगह पे साइन कर दें, फोर्सेस भी वही रहेंगी। वाई हमारा आ जाएगा 3, ये 0 हो गया, सारा 0 प्लस 4.243 प्लस 5 प्लस 3.5 माइनस 2.5, तो वाई हमारा 10.243 न्यूटन आ गया। तो यहाँ से आर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दो वैल्यूज़ को आप स्क्वायर करके जमा कर दें और साथ अंडर रूट ले लें, तो ये आर हमारा 11.63 आ गया न्यूटन। थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, वाई हमारा 10.243 5 ओवर 5.511, तो 61.7 डिग्री विद 3 न्यूटन फोर्स, यानी कि विद एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमारी कौन सी फोर्स पड़ी हुई है, 3 न्यूटन वाली, तो ये 61.7 डिग्री विद 3 न्यूटन फोर्स का एंगल बनाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 61.7 डिग्री विद 3 न्यूटन फोर्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट्स करें अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।